प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज में कैदी और कोकिला कविता का भाग 2 समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हमने भाग 1 समझने का प्रयास किया था। आज हम भाग 2 को आगे शुरू करने जा रहे हैं। भाग 2 का प्रथम पद। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि और कोयल के बीच में बातचीत चल रही है और बातचीत आगे बढ़ाते हुए कवि कोयल से कह रहा है कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। इस शांत समय में अंधकार को निशाना बनाते हुए बेधते हुए तुम क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो सही। कोयल बोलो तो, क्या तुम्हारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? क्या तुम भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि एक स्वतंत्रता सेनानी जेल में रहते हुए भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना अभी तक जलाए हुए हैं। और यही बात वो कोयल से भी पूछ रहा है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। और मन की दशा वर्णन करते हुए कवि ने यह कहा है, जिस प्रकार कोयल एक गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके, आज़ादी प्राप्त कर सके, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पा सके। यही कवि उस कोयल के गीतों के माध्यम से सुनने का प्रयास कर रहा है। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जितने अत्याचार जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे थे, उन घोर अत्याचारों का वर्णन किया है। और घोर अत्याचारों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसीलिए कवि ने यह हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से ये कह रहा है कि कोयल तो खुद भी काली है और ये रात भी घोर काली है, ये रात भी घनेरी अंधेरी है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा जो करतूते जो गलत काम किए जा रहे हैं, वह भी एक तरीके से काली है। और इस जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली भी हवा एक तरह से काली है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, शासन के सारे काम भी सारी करतूतें भी काली है। ये हवा भी ऐसी हो गई है जैसे काली लहर चल रही है, सारी कल्पनाएं भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, मेरा जेल भी जो है एक काली कोठरी है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो मैं कंबल ओढ़ता हूँ वह भी काला है, और जो मैंने लोहे की जंजीरें पहन रखी है वह भी एक तरीके से काली है। और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली जितनी कल्पनाएं हैं वे भी काली हो गई है। इतनी यातनाओं को सहन करने के बाद भी हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों को पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। दिन रात हमारे ऊपर पहरेदार देने वाले, पहरा रखने वाले, उनकी भी हुंकार और गाली हमको सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की तरह हमें डसने के लिए दौड़ती है। इस प्रकार सारा वातावरण एक तरीके से काला नज़र आ रहा है। इसलिए कवि कह रहा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल
कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर एक गालिए आली। आगे कवि कह रहा है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल आज़ाद होने के बावजूद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडरा कर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए लेकर आई है कि उसने भी मरने की ठान ली है। इस काले संकट सागर पर, इस मुसीबत में भी क्या वो मरने के लिए आ गई है। मरने की मदमाती, क्या मरने के लिए इतनी मतवाली हो गई है कि उसने मरने की ठान ली है। कोकिल बोलो तो, कोकिल इस बात का जवाब दो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए लेकर आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो। आगे के पद में कवि कोयल से बातचीत में बता रहा है, जब वह कहती है कि वह भी गीत गाने के लिए आई है, तो वह कहती है, कवि वापस उसको कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि ने इस पद के माध्यम से स्वतंत्र कोयल और एक जेल में बंद कैदी की मन स्थिति की बहुत ही सुंदर तुलना बड़े मार्मिक ढंग से की है। और कवि कह रहा है कि जहाँ एक और कोयल पूरी तरीके से स्वतंत्र आज़ाद रूप से किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। कोयल कहीं पर भी विचरण कर सकती है, अपने मन चाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की वही जेल की 4 दीवारी है, जहाँ पर उसे अपना जीवन बिताना है। मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, तू तो नभ भर में, आकाश भर में कहीं पर भी घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरा संसार तो केवल इस 10 फुट की जेल की 4 दीवारी ही है, जिसमें मुझे अपना जीवन बिताना है। तेरे गीत कहावे वाह, और जहाँ पे मुझे अपना 10 फुट के जेल में जो जीवन बिताना है, वहाँ पे मैं चाह कर भी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। और कोयल के मधुर गान को सुनकर तो सब लोग जो है वाह वाह करते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मेरे रोने की आवाज़ को कोई सुनता तक भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा रोना भी मुझे मेरा गुनाह नज़र आता है। और इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फर्क है। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति दोनों में कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मगर फिर भी कोयल तू युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। बजा रही तिस पर रणबेरी, रणबेरी का मतलब होता है युद्ध में जाने से पहले जिस संग की आवाज़ यानी युद्ध का आह्वान किया जाता है, उसको रणबेरी कहा जाता है। बजा रही तिस पर रणबेरी, मगर फिर भी कोयल तो युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से ये बात जानना चाहता है, आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इसीलिए कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह,
रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। अंतिम पद के अंदर पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर आज़ादी की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से, जोशीले गीत से देशवासियों में विद्रोह की भावना को जागृत कर रही है, और वही कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल मुझे ये बता, इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। बोले कोयल मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन प्राणों का आसव किस में भर दूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ, इस देश के लिए और क्या कर सकता हूँ, तुम ही मुझे इसके बारे में बताओ। इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार अपना ये पाठ पूरा हुआ है। किस प्रकार कैदी और कोकिल दोनों आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोयल अपने गीतों के माध्यम से और कवि भी अपनी बातों के माध्यम से इस कविता को आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।